हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम आईबीपीएस पीओ मेंस में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चंस अभी तक मिले हैं उन्हें हम देखेंगे। डायरेक्ट जो पीडीएफ्स में हमने कराए हुए हैं वहीं से शुरुआत करेंगे और जो क्वेश्चन इसमें कवर नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं इसका अगला पार्ट भी आपके लिए लेकर आ सकूं। आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ज़्यादातर वो अक्टूबर और नवंबर महीने से ज़्यादा पूछे गए हैं और एक दो क्वेश्चन जनवरी से भी था। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहिए कि पिछले 4 से 5 महीने क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो इजीली आप कट ऑफ इसकी निकाल सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। न केवल कट ऑफ निकाल सकते हैं बल्कि अच्छा स्कोर भी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्चुअली बैंक के एग्ज़ाम्स ने बच्चों का भी थोड़ा घुमा रखा है। कभी तो काफ़ी पुराना पूछ लेते हैं 7-8 महीने पहले, कभी बिल्कुल लेटेस्ट पूछ लेते हैं। तो इसलिए यही है कि अपने आप को स्टेबल रखें और 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ कर ही जाएँ। कभी भी इस चक्कर में न रहें कि बहुत दूर का पूछा जा रहा है या फिर बहुत पास का पूछा जा रहा है। ठीक है, हर एक महीने को अपना इक्वल टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़ कर जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए कि जनवरी या फरवरी का आ रहा है, आप नहीं जानते, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। आपका स्कोर 1 नंबर से अगर बढ़ जाए या घट जाए तो भी काफ़ी मैटर करता है। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो ये शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 के भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और इनमें जो क्वेश्चन कवर नहीं है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उसको भी अगले पार्ट में इंक्लूड कर लूँगा। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से 24 नवंबर को मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, इसने हाल ही में गुजराती गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस ओपन किया है। तो किस देश की है ये पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 24 नवंबर को मैंने आपको कराया था और क्वेश्चन शायद इस तरह से पूछा गया था एग्ज़ाम में कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी सेकंड यूनिवर्सिटी है जिसने गुजराती गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस ओपन किया है। चलिए आगे करते हैं। ये जो हमारा विजेता बैंक है बैंकिंग अवेयरनेस का, उसमें कराया हुआ है। आरबीआई की शेयर कैपिटल पूछी गई है। तो 5 करोड़ से शुरुआत हुई थी और अब तक भी इतनी है, विच रिमेन्स अनचेंज टू दिस डे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था विजेता बैंक से, विजेता बैच से। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर आपसे पूछा गया था, तो ये भी मैंने आपको भी नवंबर में कराया था क्योंकि नवंबर का ही करंट अफेयर है। राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुई है, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराया है। बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए ये भी महत्वपूर्ण रह सकती है इन्फॉर्मेशन। और महत्वपूर्ण ये भी रहता है कि कौन सा एडिशन था, कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया का 3rd विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी आपका जो विजेता बैच है बैंकिंग अवेयरनेस का, इसमें कवर किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है, उसमें इनके लिए प्रोविज़न है, इतना निकालना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एनडीसी फॉर पीएसएल। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूछा गया था। एक यहाँ पर पूछा गया वीनस के लिए जो मिशन है वो कब जारी होगा, तो मार्च 2028 में। ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया है और इसका डिटेल ही मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, पर ये जो लेटेस्ट कराया था मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको दिया था, इसी महीने दिया था ये। आगे बढ़ते हैं। फिर से दोबारा ये विजेता बैच बैंकिंग अवेयरनेस में कराया गया क्वेश्चन है। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि यही पूछा गया था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो अगर ये पूछा गया था तो ठीक है, अगर कोई ये पूछा गया था तो वो भी कराया हुआ होगा, आप मुझे बता दीजिएगा। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो है वो 9% है, जो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। और इसके बाद फिर जो बाकी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके लिए 12% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से विजेता बैच में कराया गया क्वेश्चन आया है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बता देना, मुझको पूछा गया था ना ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये सभी फंक्शंस होते हैं। फिर से देख लेते हैं। ये सब स्क्रीनशॉट मैंने अपनी करंट अफेयर फाइल की लगा रखे हैं। उसके बाद फिर ये यूपीआई से पूछा गया था कि जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है यूपीआई 1 2 3 पे से 5000 से बढ़ाकर 10,000 और यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000, पर ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। एक इसरो का पूछा गया था ये पुष्पक
जो रिड्यूसेबल लॉन्च व्हीकल है कहाँ से लॉन्च किया गया, मतलब कहाँ पर टेस्टिंग की गई, तो चलक्केरे चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। एक है आपका ये, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इजी भी था और अच्छा भी था। ऑर्बिटल कहाँ गया ये, हाँ हार्वे जो है इन्होंने ये बुकर प्राइज़ जीता है, ठीक है। तो इनको कितना पैसा मिला है, ठीक है, तो पैसा पूछा गया था कितना मिला है, तो 50,000 पाउंड्स इनको मिले हैं। इनका नाम है हार्वे, ठीक है। तो ये थोड़ा स्क्रीनशॉट मैंने आधा कट किया हुआ है, पूरा ऊपर है इसे, ठीक है। तो ये पूछा गया था बेसिकली आपसे कितना प्राइस इनको मिला है। बाकी भी देख लीजिएगा किन किन को दिया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। HDFC बैंक ने फर्स्ट ब्रांच अपनी ओपन की है सिंगापुर में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक ये स्लाइस वाला तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कई टाइम से इनका मर्जर नहीं हो पा रहा था, तो अब इनका हो गया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मैंने डिटेल में भी आपको कराया हुआ है, ठीक है, जब ये लॉन्च किया गया था। पर अभी जो लेटेस्ट मैंने आपको लास्ट में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि इतने करोड़ की आउटले है, 19,744 करोड़ की, और फिजिकल 2029 से 30 के लिए, ठीक है। बाकी फिर एक ये स्मॉल सेविंग स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो प्राप्त होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसमें देख लीजिएगा आपकी क्या पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया था, ठीक है। और बाकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 8.2% है, बाकी देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने कराई हुई है आपको, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मुझे मालूम, तो जो भी होगा आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है बोथ SSC एंड सीनियर सिटीजन स्कीम ऑफर इंटरेस्ट रेट 8.2%, हाईएस्ट अमंग ऑल स्मॉल सेविंग स्कीम, तो सबसे ज़्यादा इनमें मिलता है। फिर आगे देखें तो ये 4 NBFCs जो हैं, इन्हें अभी कुछ सैंक्शंस लगाए थे RBI ने, आशीर्वाद, आरोहन, DMI और नवी। तो इनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पर नहीं लगाया गया है, शायद मुथूट था ऑप्शन में या फिर और कुछ था, तो ये क्वेश्चन कराया हुआ है। लापता लेडीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने डायरेक्ट किया है, तो किरण राव ने डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्टेड बाय किरण राव। बाकी प्रोड्यूस किसने किया है, आमिर खान और किरण राव ने। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ना पूछ कर कि आप कौन सी फिल्म जा रही है ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2020 के लिए, डायरेक्ट पूछ लिया किसने किया है इसको। अच्छा, एक ये ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 भारत की रैंक 176 रही है। वर्स्ट परफॉर्मर जो टॉप 5 रहे हैं वो ये रहे हैं। और अगर हम अच्छी रैंक की बात करें तो लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क और जिम्बाब्वे, कोस्टारिका ये रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये मैं श्योर नहीं हूँ ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, पर हाल ही में BEML ने इंडिया की फर्स्ट इंडियनली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड हाई स्पीड ट्रेन जो है ये बनाएगा, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट इंडियनली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड हाई स्पीड ट्रेन ये बनाएगा। इसने हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ एक MOU साइन किया है। अच्छा, एक ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और जापान ने यूनिकॉर्न को डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। यूनिकॉर्न मेस्ट, ये क्या होता है ना, जैसे ये कोई शिप है, वेसल है, तो कुछ एंटीना यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो जो मेस्ट होता है ना, ये एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है कि अब जैसे ये वेसल हो गया तो ये मेस्ट लगा हुआ, इसी के अंदर सारे एंटीनेज वगैरह आते जाते हैं, तो स्पेस भी कम घेरते हैं और डिटेक्शन से भी बच पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए। तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था पेपर, हालांकि जब आप करते हैं लाइव तब थोड़ा प्रेशर भी रहता है, आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, पर कट ऑफ आप इजीली निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिसने हमसे पढ़ा है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पढ़ा हुआ आया है नहीं आया। वैसे तो मैंने आपको ये सब PDFs दिखा दिए हैं, और मैंने आपको कई बार कहा है कि इतना बेहतरीन कोर्स मैंने आपके लिए बनाया हुआ है बैंकिंग अवेयरनेस का विजेता बैच, कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, इसे आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार अपनी आप सिलेक्शन देखिए, ना कि इस बात पर जाए कि कितने रुपए का है, और सबसे मतलब कम से कम अमाउंट हमने इसके लिए रखी है 399 केवल, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आप ये 30 PDFs 30 वीडियोस डाउनलोड कर अपने पास रख सकते हैं। तो कहने के लिए 1 साल की वैलिडिटी है, बाकी ये तो आप डाउनलोड अपने पास करके ही रखेंगे।
ठीक है। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता अपने पास रख सकते हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई गई है। इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें आपको मैंने बताए हैं जो एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं, और इंश्योरेंस भी कंप्लीट कवर किया गया है। तो ये हमारी ऐप पर मिल जाएगा। बाकी आपको बता दूं, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिए। साथ ही टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं सारे क्वेश्चन अभी शेयर कर रहा हूँ, कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए, थैंक यू।